बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय दास का केस लड़ने वाले वकील के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय गंभीर हालत में आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं और आपको ये भी बता दें कि चिन्मय दास को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है और उनकी ओर से जो वकील उनका केस लड़ रहे थे उनके घर पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया गया है। अस्पताल में वो भर्ती हैं, इस वक्त आईसीयू पर हैं और हालात आप उनके देखिए किस तरीके की स्थिति में उनको यहाँ पर छोड़ा गया है। तो लगातार जितने भी हिंदू समर्थक हैं, जो अल्पसंख्यक वहां पर है, उन पर हमले बांग्लादेश में अब भी जारी हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर है कि गिरफ्तार संत चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला किया गया और यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह और विरोध की आग और तेज होती जा रही है। संत चिन्मय दास के वकील पर हमला। आईसीयू में भर्ती चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय। बांग्लादेश में आकर कब थमेगी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। ये तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच बयां करती है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा अपराध बन गया है। ये तस्वीर बता रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में क्या सलूक किया जाता है। रमेन रॉय को बांग्लादेश की कट्टरपंथी ब्रिगेड ने इस बात की सजा दी है कि उन्होंने संत चिन्मय दास का केस लड़ने की हिम्मत दिखाई। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने रमेन रॉय की ये फोटो शेयर की है। इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि रमेन रॉय के घर पर न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आईसीयू में एडमिट हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रमेन रॉय चिन्मय दास का केस लड़ रहे थे। हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर देश भर के सियासत में जबरदस्त उबाल है। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे पर विपक्ष पर सेलेक्टिव नैरेटिव का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहा है। जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिस प्रकार से उनके साथ में मारकाट कर रहे हैं, मुझको ताजुब होता है कि एक भी सपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल का हो, एक भी व्यक्ति के मुंह से एक शब्द उनके लिए नहीं निकला है, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू है। आप फलस्तीन की बात कर सकते हो, अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, लेबनान की बात कर सकते हो, आप बेरूत की बात कर सकते हो, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको इनका वोट बैंक नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, आप जितना दल है, ये अस्तित्व विहीन स्थिति में भारत की राजनीति में है, इसलिए केवल आरोप के माध्यम से ये चर्चा में रहना चाहते हैं। Whatever going there in Bangladesh is very unfortunate. The minority protection is very, very important as far as Bangladesh is concerned. We already, the opposition parties, expressed our concern about the Bangladesh ISKCON priest. And today the house is functioning normally. Then this issue also raised during the zero hour. Then these India Alliance parties gave a notice to raise this matter during the zero hour. कल मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अब समय आ गया है कि बहुत वैसे ही अगस्त से इस तरीके का टारगेटेड वायलेंस चल रहा है। इस्कॉन जिसने इतनी सेवा की है हमारे धर्म के लिए, उनको भी बैन करने की परिस्थिति आ गई थी। एक बात की जा रही थी, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, बैंक अकाउंट्स। उनके जो प्रीस्ट हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है।
जो यहाँ पर ट्रैवल परमिट्स के साथ आ रहे थे उनको आने से रोक दिया है। और इस परिस्थिति में भी हम चुप बैठे हुए हैं, ये मैं मानती हूँ कि बहुत ही दर्दनाक है। हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन, जिसके लिए पूरा सीए कानून भी बनाया गया था कि गृह मंत्री ने उस पर खूब राजनीति की थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी होगी उनको संरक्षण भारत सरकार करेगी। अब भारत सरकार चुप क्यों है? मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी लिखा है कि आपका स्टेटमेंट होना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता पर अपनी चिंता जताई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस तरह की क्रूरता की जा रही है, उसकी चर्चा दुनिया भर के अखबारों में हो रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है।